अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो ये इस साल जून के पहले हफ्ते में अपने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम से फ्री हो गए थे। और जैसे ही ये स्टूडेंट्स अपने सेकंड ईयर के एग्जाम से फ्री होते हैं तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स का मरहला स्टार्ट हो जाता है। ज़्यादातर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त ये करती हैं कि स्टूडेंट्स जैसे एग्जाम से फ्री होते हैं तो जून, जुलाई और अगस्त के ये जो 3 महीने होते हैं समर वेकेशन के, इस दौरान ये अपने एडमिशन ओपन करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, फिर इसके अलावा ये कि ये अपने एंट्री टेस्ट की कंडक्शन करते हैं और इवेंचुअली मेरिट लिस्टें भी लग जाती हैं और सितंबर या अक्टूबर के महीने में इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती हैं। इस साल तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई है। इवन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने का भी इंतज़ार नहीं किया और उससे पहले ही मई में, इवन अप्रैल के महीने में अपने एडमिशन जो है वो ओपन कर दिए थे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि यूआईटी लाहौर ने इस साल मार्च के महीने में ही अपना ई-कैट का टेस्ट कंडक्ट कर दिया और मई के महीने में अप्लाई करने की आखिरी तारीख थी जो कि 2 मई थी। और यूआईटी लाहौर की तरफ से जो है वो एडमिशन्स भी क्लोज हो चुके हैं, टेस्ट भी कंडक्ट हो गया, मेरिट लिस्टें भी लग चुकी हैं। और अब ये जो 2-3 माह का बीच में गैप है तो इस दौरान फिर होगा ये कि कुछ भी नहीं करना और इवेंचुअली सितंबर के महीने में अपनी इन्होंने क्लासेस स्टार्ट कर देनी है। यानी वो जो प्रोसेस जून, जुलाई, अगस्त के महीने में किया जाता है तो वो पहले ही करके बैठ गए हैं। टेस्ट भी कंडक्ट हो गया, अप्लाई भी हो गया, लिस्टें भी लग गई हैं। अब 3 माह के गैप के बाद सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? यानी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि ये सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम से भी कबल अपने एडमिशन ओपन कर रहे हैं? वो यूनिवर्सिटीज़ जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने के बाद, यानी सितंबर में जब सेकंड ईयर का मुकम्मल रिजल्ट आ जाता था तो उसके बाद ये अपने एडमिशन ओपन करती थी, लेकिन अब वो सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार नहीं कर रही हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, अपने एडमिशन जुलाई के महीने में ही ओपन कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आने के बाद अपने एडमिशन ओपन करती थी, इन्होंने इस साल जो है अपना एंट्री टेस्ट जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट कर लिया और अब इनके एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं और 7 अगस्त अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ से आमतौर पर सितंबर अक्टूबर में एडमिशन ओपन हुआ करते थे, लेकिन ये भी अब अपने एडमिशन जुलाई में कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने आज तक कभी सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने से कबल अपने एडमिशन ओपन नहीं किए, लेकिन इनके भी एडमिशन जो है वो जुलाई में ओपन हो चुके थे। सबसे बड़ी मिसाल जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपने एडमिशन हमेशा सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद किए हैं, क्योंकि इनका जो मेरिट फार्मूला है वो बेस ही इसके ऊपर कर रहा होता है कि स्टूडेंट्स ने जितने अपने मार्क्स इंटरमीडिएट में लिए हैं तो उसी की बिना पर मेरिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इस साल इन्होंने भी सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार नहीं किया, बल्कि अब ये जुलाई के महीने में इनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं और 10 अगस्त अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। अब पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स से ये पूछ रहे थे कि सर सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन करेंगी? क्या ये यूनिवर्सिटी जो अभी एडमिशन ऑफर कर रही है तो क्या ये दोबारा से एडमिशन ऑफर करेंगी? तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको पूरा एक महल्ले वकूफ़ बयान कर दूं और सिचुएशन अंडरस्टैंड करवा दूं, ताकि आप लोग सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार करते ना बैठे रहें, बल्कि आप लोग प्रोएक्टिवली प्लान करते हुए अभी यूनिवर्सिटीज़ जो जो अपने एडमिशन ओपन करती जा रही हैं तो इनमें अप्लाई करते जाओ। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपके साथ रीज़न शेयर कर दूं कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, जीसी यूनिवर्सिटी या इस जैसी जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, BZU, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, IUB, तो मोस्टली जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ये अपने एडमिशन ओपन कर चुकी हैं। मेरा ख्याल है इक्का दुक्का यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अभी तक अपने एडमिशन ओपन नहीं किए, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है या लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी है और युवास है। युवास ने तो अपना एडमिशन शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, ये सितंबर में अपना एडमिशन ओपन करेंगे और अक्टूबर में इनके अप्लाई करने की डेडलाइन होगी। अब ये चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये सेकंड ईयर के रिजल्ट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रही हैं और उससे कबल ही अपने एडमिशन ओपन कर रही हैं और फर्स्ट ईयर या जो भी उनका मेरिट क्राइटेरिया है उनके मार्क्स की बुनियाद पर ये मेरिट अपना कैलकुलेट करेंगे और मेरिट लिस्ट लगा देंगी। अब आते हैं इनकी रीजंस की तरफ कि क्या मसला हुआ है। मसला ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में जो तालीम का मेयार है, ओवरऑल जो तालीम का जो सेक्टर है ये बहुत ज़वाल पजीर होता जा रहा है। इसमें सबसे पहले कोविड आया। कोविड की वजह से हुआ ये कि ज़ाहिर है मईशत के ऊपर फ़र्क पड़ा, इकॉनमी बुरी तरह से इससे मुतासर हुई है और हुआ ये कि सारे का सारा जो आपका एजुकेशन सिस्टम है ये ऑनलाइन पे आया और कोविड की सिचुएशन की वजह से ये जो 2-3 साल मामला रहा है तो इसकी वजह से तालीम को नुकसान पहुँचा। फिर पिछले साल सैलाब की सूरत हाल थी और सैलाब ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। जिन जिन एरियाज़ में भी सैलाब आया था तो वहाँ पर तो हर चीज़ जो है वो बर्बाद हो गई थी। अब इसकी वजह से फिर हुआ ये कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इकदाम किए गए कि सैलाब से मुतासरीन जो अज़ला हैं तो उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए, वहाँ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें एडमिशन में मुआवनत फराहम की जाए ताकि अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। तो कोविड और उसके बाद फिर सैलाब की सूरत हाल और पिछले 1-1.5 साल में अब मसला ये हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आया है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और जो मतवसत तबका है वो पिस कर रह गया हुआ है। जहाँ पहले एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा, उसकी कोशिश होती थी कि मैं समहाउ थोड़ी सी सेविंग कर लूँ और इतनी इनफ जो है वो आपके पास फाइनेंस अवेलेबल हो कि आप अपने बच्चे
की तालीम का खर्चा उठा सकें, लेकिन अब उनके वो बिजली के बिल और बाकी के जो मामला था वही नहीं पूरे हो रहे, तो उन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। इवेंचुअली हुआ ये है कि 1 डेढ़ साल में हालात इतने बदतर हो चुके हुए हैं कि लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाने छोड़ दिए हुए हैं। वो जो उन्होंने अपने बच्चों की तालीम के ऊपर एक सेमेस्टर का लाख डेढ़ लाख रुपया अगर लगाना है, या चले गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में वो 40-50-60 हज़ार रुपया लगाते हैं, तो अब इनकी अप्रोच ये है कि ये पैसे भी बचाए जाएँ, और ये अब जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करना था, तो ये अब कर ये रहे हैं कि शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं, कोई छोटा सा डिप्लोमा कर लिया, कोई फ्रीलांसिंग का कोई कोर्स कर लिया, कोई ऑनलाइन अर्निंग का अपना सिलसिलाकार कर लिया, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में अपना जो है वो काम चला लिया, या समहाउ उनकी कोशिश ये है कि बजाय हम तालीम के ऊपर पैसे लगाएं और इवेंचुअली ग्रेजुएशन या उसके बाद MS MPhil करने के बाद भी जॉब ही ढूंढनी है, तो बेहतर है अभी से जॉब सर्च कर ली जाए। कोई पार्ट टाइम हो, कोई ऑनलाइन जॉब हो, कहीं ना कहीं तरीके से कोई रोजगार का सिलसिला चल जाए। तो अब लोगों की प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हुई हैं। अब मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बाद जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ मूव करना जो है वो अब तरजीह नहीं रही है ज़्यादातर लोगों की, बल्कि अब उनकी कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से कोई अर्निंग का सिलसिला कर लिया जाए। इसकी वजह से अब जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया करते थे उनकी तादाद कम हो चुकी है, और यूनिवर्सिटीज़ को इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। हमने ये बात पिछले साल महसूस की थी जब इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तरफ से एडमिशन्स ओपन हुए, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से है, और ख़ासतौर पर ये कि ये अंडर ग्रेजुएट के सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तकरीबन 85 से 90 के करीब इनके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। ये जब अपने एडमिशन उन्होंने ओपन किए तो इन्होंने अपनी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड की, फिर उसके बाद एक्सटेंड की। तकरीबन इनकी एडमिशन कैंपेन जो है वो कई महीनों तक चलती रही थी और इनकी सीटें कंप्लीट नहीं हुई थी। पिछले साल तकरीबन हर सरकारी यूनिवर्सिटी का ये मामूल रहा था कि उनकी सीटें कंप्लीट नहीं हो रही थी, जो इनफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो उनको चाहिए होते थे वो पूरे नहीं हो रहे थे, और बार बार उनको 15-20 दिनों के लिए, फिर महीने के लिए अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करनी पड़ती थी, ताकि वो जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं तो उन्होंने खाली क्लासों को तो नहीं पढ़ाना। वहाँ पर अगर बच्चा अप्लाई करेगा, मेरिट में आएगा और वो फीस सबमिट करवाएगा, फिर ही वो अपने एजुकेशन के मामला को लेकर चलेंगे। तो ये पिछले साल से सिलसिलाकार शुरू हो चुका हुआ था। ये तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की बात है, तो जो प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं तो उनको तो अपनी सीटों को कंप्लीट करने के लाले पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि इस वक्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो चुके हुए हैं। आबादी तो अपने उस हिसाब से बढ़ती जा रही है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल अब हालात मज़ीद बदतर हो चुके हुए हैं, और अब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको इस बात का एहसास हो चुका है वो फिर ये कर रहे हैं कि बजाय हम सितंबर अक्टूबर में अपना एडमिशन ओपन करें, जल्दी एडमिशन ओपन कर लिया जाए, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है तो वो अभी अप्लाई कर लें। अब ज़ाहिर है मोस्टली स्टूडेंट्स तो इन्हीं महीनों में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी लिस्टें वगैरह लग जाती हैं और एडमिशन सिक्योर हो चुका होता है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ अब रिस्क ले रही हैं वो अपने एडमिशन सितंबर अक्टूबर में जाकर कहीं ओपन करेंगी। एट दैट टाइम फिर उन्हें मज़ीद ये चैलेंज होगा कि वो कैसे इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एनरोल कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि तमाम की तमाम जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने एडमिशन अभी ओपन करते जा रहे हैं, और बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे कि जनाब सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार किया जाए और तब एडमिशन ओपन किया जाए। अब इस सारी सूरत हाल से आप लोगों के लिए जो रिजल्ट है वो ये है कि आप लोग हरगिज़ अपने सेकंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार मत करें, बल्कि आप लोग अभी साथ साथ अप्लाई करते जाओ, ठीक है। जब तक सेकंड ईयर का रिजल्ट आना है और उसके बाद जिन यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन ओपन करने हैं तो वो चंद एक गिनती की हो सकता है 5-6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हों जो बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की, जिन्होंने तब अपने एडमिशन ओपन करने हैं, उससे पहले बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन क्लोज कर चुकी होंगी। ये मैं मोस्टली पंजाब के हवाले से आपके साथ सिनेरियो शेयर कर रहा हूँ, अदर प्रोविंसेस का भी हो सकता है सिमिलर हो या वहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप लोग ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लें कि अब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपने अर्ली एडमिशन ओपन कर रही हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ अब एडमिशन ओपन कर रही हैं इन्होंने बाद में एडमिशन दोबारा ओपन नहीं करने हैं, या हो सकता है कि ये डेडलाइन एक्सटेंड कर दें अगर इनकी नंबर ऑफ सीट्स कंप्लीट ना हुई हों, लेकिन आप लोग सेकंड ईयर का रिजल्ट का इंतजार किए बगैर साथ साथ अप्लाई करते जाओ। इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से दोबारा एडमिशन ओपन हरगिज़ नहीं होंगे सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद। फिर इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए एक ये बात भी गौर करने वाली है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने प्रोग्राम्स को मिनिमाइज़ करते जा रहे हैं, यानी ऐसे प्रोग्राम जिनमें बमुश्किल सीटें कंप्लीट होती थी या जो इतने प्रेफरेबल प्रोग्राम्स नहीं है, तो उनमें अब वो एडमिशन जो है वो क्लोज करते जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में वो ऐसे प्रोग्राम्स के एडमिशन ऑफर ही नहीं कर रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी जो पहले मिसाल के तौर पर 35 अंडर ग्रेजुएट के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रही थी, तो अब वो 30 या 25 कर रहे हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आप देखें कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, जो कि एक बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो इनकी तरफ से पिछले साल BS फिजिक्स और BS मैथमेटिक्स के प्रोग्राम भी ऑफर किए गए थे, लेकिन इस साल इन दोनों प्रोग्राम्स के एडमिशन ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। इसी तरह बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में ये बात ऑब्जर्व की गई है कि उन्होंने अपने ऐसे प्रोग्राम जैसे कि BS
स्टैटिस्टिक्स है, BS सोशल वर्क है, BS इकोनॉमिक्स है, या इस किस्म के प्रोग्राम जिनमें स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती या जो बिल्कुल एंड पे रह जाते हैं, तो वो फिर स्टूडेंट्स ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। तो इन जैसे प्रोग्राम्स को अब वो ख़त्म करते जा रहे हैं और अगले आने वाले एडमिशन्स में वो ऐसे प्रोग्राम्स को हरगिज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं। फिर इसका एक इम्पैक्ट ये भी होगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ के जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं उनमें फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है मेरिट्स ड्रॉप करेंगे, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो उस हिसाब से कॉम्पिटिशन भी कम होगा, मेरिट ड्रॉप करेगा। फिर इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और ख़ासतौर पर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर चूँकि अब स्टूडेंट्स का एक समझ लें कि प्लस पॉइंट है कि वो अब एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की सीटें कंप्लीट नहीं हो रही, तो ऐसे केस में आप बाज़ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ इवन निगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं। आप उनके साथ किसी किस्म का डिस्काउंट या फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह के लिए भी उनके ऊपर जोर दे सकते हैं। और चूँकि अब यूनिवर्सिटीज़ के प्रॉब्लम है और वो अब इस बात में फंसे हुए हैं कि वो अपनी सीटें कंप्लीट करेंगे, तो वो अपने तौर पर जितना हो सका वो मैक्सिमम अकोमोडेट करेंगे। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर को तरजीह दे रहे हैं तो ऐसे केस में आप उनके साथ फ़ी के केस में बार्गेन कर सकते हैं। तो अब ये पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर का एक ओवरऑल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया है कि पिछले 1-2 सालों में एकदम से बहुत यानी हालात ख़राब हो गए हुए हैं और अब लोगों की तरजीह डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि किसी तरीके से पैसे कमाना है। और इसकी वजह से अब बजाय आगे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के, वो ये है कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर ली, कोई ऑनलाइन लर्निंग वगैरह और इस किस्म के मामला हैं। बाकी जो डिग्री की अहमियत है वो तो अपनी जगह पर फिर है ही, और जो स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को क्विट करके और रोज़गार की तरफ जा रहे हैं, बाद में इवेंचुअली अगर इन्हें कोई अच्छा रोज़गार नहीं मिलता या एक वो सिलसिला कार नहीं चलता तो इवेंचुअली रिग्रेट तो होगा। क्योंकि जो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना, एक BS की डिग्री कंप्लीट कर लेना और उसके बाद आगे MS MPhil वगैरह की तरफ मूव करना, तो इसकी जो वर्थ है, इसकी वैल्यू है वो अपनी जगह पर है, और इसकी बिना पर आगे चलकर जो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं तो वो कभी भी वो स्टूडेंट्स अवेल नहीं कर सकते कि जो कि इंटरमीडिएट के बाद आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। बाकी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे और हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो एजुकेशन सेक्टर की तरफ तवज्जो दें, और जितने भी ये मामला ख़राब हो रहे हैं तो इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि तवज्जो दी जानी चाहिए। और ओवरऑल मुल्क के हालात बेहतर होंगे, बेरोज़गारी कम होगी, महंगाई कम होगी, तो फिर ही लोगों की इस्तात होगी कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे। दुआ कर सकते हैं और अपने अपने तौर पर हर इंसान थोड़ी बहुत एफर्ट कर सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हम सब के मामलात में आसानियाँ फरमाए। आमीन।